हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। पिछली वीडियो में हमने आयनिक बॉन्डिंग पढ़ लिया था टॉपिक, तो बॉन्डिंग वाला टॉपिक स्टार्ट है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें हम सेकंड बॉन्डिंग दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्डिंग रिजल्ट व्हेन एटम शेयर वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमारा कोई भी एटम है एक से ज़्यादा पेयर होता है, पेयर में दो होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन या फिर 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर करे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, दैट इज हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग में आ जाता है। द लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर बिटवीन टू एटम स्ट्रॉन्गर इज द कोवलेंट बॉन्ड। जितने ज़्यादा हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं ना इलेक्ट्रॉन के, जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा कोवलेंट बॉन्डिंग हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। कोवलेंट बॉन्ड्स आर मोस्ट कॉमन केमिकल बॉन्ड इन आवर बॉडी। तो जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड है ना, वो मोस्ट कॉमन केमिकल बॉन्ड है जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्डिंग हमारी बॉडी में पाई जाती है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इज बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जब दो हाइड्रोजन एटम को ले लें, वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करें अपने और स्टेबल करें अपने आप को। उस मॉलिक्यूल जैसे एक एच हाइड्रोजन है एटम, वो ले लिया, एक एच और ले ली, जब दोनों एच को मिलाया H2 बन गया, दैट इज हमारा मॉलिक्यूल बन गया। एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, वो बन जाता है। ईच हाइड्रोजन एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन। आपको भी पता है हर एक हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। लाइक ये एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ये वाला हाइड्रोजन एटम है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब ये दोनों, क्योंकि पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन से स्टेबल होता है ना कोई भी हमारा एटम, तो इसमें भी अभी दो आ गए और इसमें भी दो आ गए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया जो कि हम हाइड्रोजन की क्या है, स्टेबल फॉर्म है। उसके बाद एज एन एटम गेट क्लोजर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम बिगन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम। जब भी हम एक एटम दूसरे एटम के क्या जाए, क्लोज जाए, तो पॉजिटिव चार्ज होता है जो न्यूक्लियस का एक एटम का दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन के जो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लग जाता है, तो फिर हमारी बॉन्डिंग हो जाती है एट द ऑप्टिमल डिस्टेंस। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होना चाहिए। द टू न्यूक्लियाई म्यूचुअली अट्रैक्ट द टू इलेक्ट्रॉन एंड ईच इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय बोथ न्यूक्लियाई। तो ये सर्टन पर हमने डिस्टेंस पर मेंटेन करके रखने हैं जिसके साथ कि इसकी क्या हो जाए, शेयरिंग हो जाए और हमारी जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, और इलेक्ट्रॉन क्या कर लें, ये शेयर कर लें और एटम क्या है, स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास एक और हाइड्रोजन की एग्जांपल है। सेकंड हमारे पास ऑक्सीजन कार्बन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा ऑक्सीजन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एटॉमिक नंबर होता है ना ऑक्सीजन का, 6 7 8 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर हमें 8 दिए गए हैं, ठीक है। और कार्बन का क्या होता है, 6 होता है। जितने आउटर मोस्ट में होंगे वो शेयर कर लेंगे। तो ये बेसिक्स ही है जो कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल एक बार देख लो, आपस में शेयर करेंगे और बॉन्डिंग बन जाएगी, और इधर से भी शेयर होगा तो दोनों तरफ से क्या, कार्बन स्टेबल हो जाएगा, ऑक्सीजन भी स्टेबल है अभी देखो तो, और दूसरा ऑक्सीजन भी स्टेबल है, तीनों ही स्टेबल है और बॉन्डिंग बना के क्या हो रहे हैं, तीनों ही बेनिफिटेड हो रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं अपना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसके आगे। हमारी जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें था फोर्थ पॉइंट, जो नाउ द टू हाइड्रोजन एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। जो पिछले मैंने दिखाया था उसमें क्या था, कोवलेंट बॉन्ड से ही वो दोनों आपस में H2 जो मॉलिक्यूल था बना था। कोवलेंट बॉन्ड कैन भी, कोवलेंट बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होगा बिटवीन टू एटम। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन, जैसे कि HH का दिखाया था उसमें एक इलेक्ट्रॉन था ना, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, दो पेयर मतलब पेयर बना रहा था। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आया इसमें से, और उसने दोनों ने रल के मिल के क्या बना लिया, रल के मिल के क्या बना लिया, पेयर ही तो बना लिया। तो पेयर एक ही है इसमें, तो इसे सिंगल बोल देंगे। डबल में क्या होता है, दो पेयर होते हैं। इट रिजल्ट व्हेन टू एटम आर टू पेयर बन जाते हैं इसमें। वन पेयर फ्रॉम द, जैसे ऑक्सीजन ले लो आप, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ऐसे आप एक ऑक्सीजन ले लो, तो यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन ले ली, इसके पास क्या होंगे, 8 होता है इसके पास, पहले शेल में 2 होंगे, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट शेल हो गया। सेकंड शेल में कितने होंगे, 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 1 2 3 4
5 6 होंगे। तो इसके भी पहले शेल में क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। दूसरे सेल में क्या होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 होंगे। 6 क्या करेंगे, ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे, ये वाले शेयरिंग करके ये 2 इधर आ गए, तो ये वाले 2 इधर भी चल गए, तो आपस में शेयरिंग करके ये काम कर रहे हैं। 8 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो 2 पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है कि ये वाला पेयर है कि ये वाला, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, ये तो आपको आना चाहिए। देन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इट अकर बिटवीन द एटम हैविंग 3, इसमें 3 बन जाते हैं पेयर। नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखो और बॉन्ड बनाओ, ठीक है। तो जो 1 लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है सिंगल को, डबल लाइन डबल को, और ट्रिपल लाइन ट्रिपल को, ठीक है। ये सिंबल्स है इसके कोवलेंट बॉन्डिंग को शो करने के लिए। इसमें कोवलेंट बॉन्ड में हम नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो पोलर होता है तो दूसरा नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है हमारे पास नॉन पोलर। इन सम कोवलेंट बॉन्ड 2 एटम आर शेयर द इलेक्ट्रॉन इक्वली, 1 एटम डजंट अट्रैक्ट द शेयर इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली देन द अदर एटम, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड नॉन पोलर। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हम किसे बोलते हैं, जिस कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो, इन सम कोवलेंट, कई कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 2 एटम शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन इक्वली, 1 एटम डजंट अट्रैक्ट द शेयर इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली देन द अदर एटम। तो हमारा जो एक एटम है वो नहीं अट्रैक्ट करता, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, उतना स्ट्रांगली नहीं इलेक्ट करता। तो वो किसके कारण होता है, हमारी नॉन पोलर, क्योंकि वो पोलर नहीं होता उनका नेचर। अभी पोलर को अच्छे से इन्होंने बताया गया है कि पोलर क्या होता है, कैसे अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये देखो, इन सम कोवलेंट बॉन्ड द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 इज अनइक्वल। तो शेयरिंग क्या होती है, किस कई बार इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल होती है। न्यूक्लियस ऑफ 1 एटम अट्रैक्ट, जो एक एटम है उसका तो जो न्यूक्लियस है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन को एज कंपेरेटिव टू जो ज़्यादा करता है उससे कम होता है थोड़ी सी अट्रैक्शन, तो उसे हम पोलर बोल देते हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड आर कॉमन इन बोथ लिविंग, जो पोलर कोवलेंट है वो दोनों में कॉमन है, लिविंग में भी नॉन लिविंग में भी। पोलर कोवलेंट बॉन्ड रिजल्ट पोलर मॉलिक्यूल, जब पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे तो पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि असिमेट्रिक होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एटम अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एटम यहाँ पर क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। व्हेन दीज एटम कंबाइंड बाय द कोवलेंट द फॉर्म, इसमें क्या किया, 2H2 उसने क्या कर लिए, एक ही साथ में क्या कर लिए, अट्रैक्ट कर लिए। तो जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना, ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा, तो ऑक्सीजन ने दोनों ही हाइड्रोजन को एक ही साथ में अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा ग्रेटर, तो इसमें क्या होगा, फिर ऑक्सीजन के पास क्या था, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी हाइड्रोजन के कंपैरिजन, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिए। उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पर सेकंड पॉइंट, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज द ऑक्सीजन साइड ऑफ द मॉलिक्यूल स्लाइटली मोर देन हाइड्रोजन। तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है दूसरों से। तो जो लेता है, भिखारी जैसे लेते हैं, वैसे जो भिखारी बन के लेता है वो क्या हो गया, नेगेटिव पर्सन हो गया, जो देता है दैट इज पॉजिटिव पर्सन। तो मोर नेगेटिव किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है बच्चे, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा उसके पास नेगेटिव चार्ज है, एंड हाइड्रोजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसीलिए। तो पोलर कौन सा, जो ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड मेटालिक बॉन्ड्स। स्टे ट्यून, टिल देन बाय बाय।